आपने एक बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाया और महीने की कमाई किसी और खाते में चली जाए तो आपको कैसा लगेगा। और ऐसा ही हाल दुनिया की तेजी से उभरती एआई कंपनी परप्लेक्सिटी के साथ हुआ है। परप्लेक्सिटी ने भारत में अपना डोमेन यानी perplexity.in सुरक्षित नहीं किया और इसी एक छोटी सी गलती का फ़ायदा उठाकर किसी ने वो डोमेन खरीद लिया। अब जो भी लोग perplexity.in टाइप कर रहे हैं उनको सीधे गूगल के जेमिनी पर रीडायरेक्ट कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हंगामा, टेक वर्ल्ड में हलचल और एआई कंपनियों के बीच ये डोमेन वॉर आखिर कितना बड़ा मामला है, इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जहां हम आपको बताएंगे कि परप्लेक्सिटी की चूक कितनी महंगी पड़ सकती है और क्या ये मामला सिर्फ एक डोमेन का है या एआई की जंग की एक नई शुरुआत। वीओ इंटरनेट के इतिहास में डोमेन स्नैचिंग, साइबर स्क्वॉटिंग और डिजिटल लैंड गैप कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बार एक मामला स्कूल, कॉलेज या लोकल बिजनेस का नहीं बल्कि दुनिया की टॉप एआई कंपनी में शामिल परप्लेक्सिटी का है। परप्लेक्सिटी एक एआई चैटबॉट, न्यूज़ सर्चिंग और जनरेटिव एआई पर काम करने वाला स्टार्टअप है। कुछ ही महीनों में लाखों नहीं करोड़ों यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, लेकिन एक गलती और सारी चर्चा टेक्नोलॉजी से हटकर उसकी लापरवाही पर आ गई। भारत में परप्लेक्सिटी ने अपना आधिकारिक लोकल डोमेन perplexity.in सिक्योर नहीं किया था और इसी खाली जगह पर किसी और ने कब्जा कर लिया और जो भी यूज़र perplexity.in खोलते हैं उन्हें सीधा गूगल जेमिनी पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। क्या ये कोई टेक्निकल गैप था? क्या ये जानबूझकर किया गया कदम है? जानकारों के मुताबिक मामला बिल्कुल साफ है। परप्लेक्सिटी ने दुनिया को कई देशों में अपना लोकल डोमेन नहीं खरीदा। कंपनी सिर्फ perplexity.ai डोमेन पर चल रही थी और भारत में डोमेन खरीदने वाले शख्स ने अपनी मर्जी से जेमिनी पर रीडायरेक्ट कर दिया। कानूनी रूप से ये रीडायरेक्शन तब तक ट्रेडमार्क कानूनी विवाद में नहीं पहुंचता वैध माना जाता है, यानी परप्लेक्सिटी ने एक मौका छोड़ दिया और किसी ने डिजिटल चौका मार दिया। कई स्टार्टअप डोमेन सुरक्षा को कम महत्व देते हैं, लेकिन लोकल मार्केट में ये बिजनेस आइडेंटिटी का हिस्सा है। परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी से ये गलती हैरान करती है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं परप्लेक्सिटी की सैलरी जेमिनी के अकाउंट में चली गई, एआई प्लेटफॉर्म गलत घर पर पहुंच रहा है, गूगल ने पूरा ट्रैफिक एक झटके में खींच लिया। तकनीकी रूप से ये गूगल की चाल नहीं बल्कि परप्लेक्सिटी की चूक है, क्योंकि रीडायरेक्शन का डोमेन मालिक सेट करता है, सर्च इंजन नहीं। लेकिन आम यूजर्स इस तकनीकी फ़र्क को नहीं समझ और उनके लिए परप्लेक्सिटी अचानक गायब होता दिख रहा है। डोमेन मैनेजमेंट का इतिहास पुराना है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 2000.com नहीं खरीदा था और उसे बाद में बड़े पैसे देकर खरीदना पड़ा। टेस्ला का tesla.com डोमेन भी कंपनी के पास नहीं था। एलॉन मस्क ने इसे रिपोर्टेडली करोड़ों में खरीदा। गूगल ने भी एक बार गलती से अपना ही डोमेन google.com छोड़ दिया था और उसे तुरंत वापस खरीदना पड़ा। स्टार्टअप्स के लिए ये एक क्लासिक सीख है कि डिजिटल दुनिया में नाम सिर्फ ब्रांड नहीं, एक कीमत प्रॉपर्टी है। भारत में डोमेन विवाद आईटी कानून और ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आते हैं। अगर परप्लेक्सिटी अपने ट्रेडमार्क का हवाला दे तो मामला यूडीआरपी में चला जा सकता है, पर प्रक्रिया लंबी है और रीडायरेक्शन तब तक चलता रह सकता है। परप्लेक्सिटी भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। छात्र, रिसर्च, पत्रकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर, हर जगह इसकी चर्चा है। एआई चैटबॉट में जेमिनी, ओपन एआई, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी की तिकड़ी को एआई की बिग 3 कहा जा सकता था, लेकिन इस गलती में भारत में परप्लेक्सिटी का ग्रोथ कर्व स्लो कर दिया है, क्योंकि जो भी यूज़र सही पता डालता है वो सीधे उसके बड़े प्रतिद्वंदी जेमिनी पर चला जाता है। एक्स पर लोग इसे एआई का महाभारत कह रहे हैं। कुछ लोग परप्लेक्सिटी के लिए सहानुभूति जता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये मार्केटिंग की नहीं मैनेजमेंट की गलती है। इस पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। एआई वॉर, टेक्निकल फाउल, डिजिटल हादसा, लोग इसे हर नाम दे रहे हैं। एआई कंपनियों की इमेज टेक्नोलॉजी से बनती है पर गिरती छोटी सी गलती से है। परप्लेक्सिटी का केस इसका ताज़ा उदाहरण है। परप्लेक्सिटी के पास आगे क्या विकल्प है? कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं डोमेन मालिक से बातचीत कर खरीदना महंगा सौदा हो सकता है। डोमेन मालिक कीमत लाखों करोड़ों में मांग सकता है। यूआईपीओ, यूडीआरपी में केस दायर करना लंबी प्रक्रिया है, रिजल्ट अनिश्चित है।
वहाँ भी निर्णय समय से लेना होता है, लेकिन परप्लेक्सिटी की ब्रांड वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हर दिन देरी का असर उसके भारतीय यूजर बेस पर पड़ेगा। ये सिर्फ डोमेन का मामला नहीं, एआई का मार्केट शेयर भी दांव पर है। गूगल की जेमिनी और परप्लेक्सिटी एआई के बीच मुकाबला पहले से चल रहा था। सर्च, इमेज क्रिएशन, न्यूज़ क्वेरी, डीप आंसर, हर क्षेत्र में। लेकिन अचानक एक छोटा डोमेन फैसला इस मुकाबले में एक खिलाड़ी को अनचाहा फायदा दे गया है। टेक एक्सपर्ट कहते हैं डोमेन मैनेजमेंट कंपनियों की एआई युद्ध रणनीति का हिस्सा नहीं था, पर अब ये एक अहम मोर्चा बन गया है। एआई कंपनियां करोड़ों डॉलर टेक पर खर्च करती हैं, लेकिन कभी कभी 500 रुपये के डोमेन की गलती करोड़ों की हानि करवा देती है। परप्लेक्सिटी की गलती सिर्फ एक कंपनी के लिए सबक नहीं, बल्कि हर स्टार्टअप, हर डिलीवरी, हर ब्रांड मैनेजर के लिए चेतावनी है। डोमेन सुरक्षा, डिजिटल पहचान, ब्रांड प्रोटेक्शन, ये सब किसी भी कंपनी की टेक फाउंडेशन का हिस्सा है, और परप्लेक्सिटी उसी फाउंडेशन की कमज़ोरी झेल रहा है। दुनिया एआई से चलने की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये पूरा मामला एक बहुत पुरानी सीख याद दिलाता है। डिजिटल दुनिया में छोटे से छोटे लापरवाही बहुत बड़ी कीमत लेकर आती है। परप्लेक्सिटी अब यही कीमत चुकाएगा या कानूनी लड़ाई लड़कर अपने डोमेन वापस पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने देखा एक छोटी सी चूक कैसे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती एआई कंपनी में से एक परप्लेक्सिटी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है। डिजिटल दुनिया में पहचान सिर्फ तकनीक नहीं, डोमेन से भी बनती है, और उसकी पहचान में सेंध लग जाए तो असर करोड़ों यूज़र्स तक जाता है। अब सवाल ये है कि क्या परप्लेक्सिटी एक डोमेन संकट से बाहर निकलेगा, कानूनी लड़ाई, या मोटी रकम देकर अपना नाम वापस खरीदेगा। दोनों रास्ते आसान नहीं हैं। एआई की जंग हर दिन नई दिशा में बढ़ रही है, और अब ये जंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल एड्रेस की भी हो चुकी है। फिलहाल परप्लेक्सिटी के भविष्य पर सबकी नज़र है। क्या ये कंपनी अपनी गलती से सीख लेकर वापसी करेगी, या फिर जेमिनी को मिलेगा अनचाहा फ़ायदा, बाजार का संतुलन बदल देगा।